मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अब मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कभी कबूल नहीं है। 30 जनवरी 2023 को पटना के गांधी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था। इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। और इस बयान को 1 साल पूरा होने में अभी 2 दिन बचे हैं और नीतीश पलटी मारकर वापस बीजेपी के साथ चले गए। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की छठी पलटी है। कभी कथित जंगल राज के खिलाफ नई पार्टी बनाई, कभी अंतरात्मा की आवाज पर राजद से नाता तोड़ा, कभी बीजेपी के साथ न जाने की कस्में खाई, और बारी बारी से सभी पलटी के कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिनको अगर हम आपको बताने बैठ जाए तो शायद रात हो जाए और पूरा दिन ही निकल जाए। लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पलटी की वजहें कुछ नहीं होती। पलटी की वजहें सिर्फ राजनीतिक होती हैं, या यूं कहें जिसे मौका परस्त राजनीति कहा जाता है। कि जब जब पलटी मारी, नीतीश कुमार कभी नुकसान में नहीं रहे, कभी घाटे में नहीं रहे, हमेशा उनको फायदा हुआ है। तो कुछ और किस्से आपको नीतीश कुमार के बताते हैं। लेकिन उसके अलावा इधर यह है कि बीजेपी में शामिल तो हो गए नीतीश कुमार, लेकिन बिहार की जो सबसे अहम पार्टियां हैं, जो इस वक्त एनडीए की घटक दल है, चाहे वो मांझी की पार्टी हो या फिर पासवान की एलजेपी, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके बीच में मंथन क्या चल रहा है। क्या बीजेपी उसको संभाल पाएगी, उसको कितना संभाल पाएगी, ये देखने वाली बात। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी जिसे लाना है ले आए। ये एलजेपी के कुछ नेता बोल रहे हैं सीटों से समझौता नहीं करेगी एलजेपी। सीटों पर बात नहीं बनी तो 2020 विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के साथ और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पार्टी जेडीयू कोटे की 17 और अपने कोटे की 6 सीट मिलाकर 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि आरजेडी के साथ जाने की कुछ संभावनाओं का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन उसे नकारा जा रहा है एलजेपी की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से। पीएम मोदी का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, ये कह दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थे। तब बीजेपी और जेडीयू ने कुल 40 में से 17 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। एलजेपी की 2 टूक भी सुन लीजिए। चिराग पासवान नहीं, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, चिराग का मानना है। वो बहुत धोखा खा चुके हैं और अब और नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी की बात करें तो एलजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि आप यहां पर हमारा साथ देंगे क्योंकि हम तो पुराने घटक दल हैं। नीतीश कुमार का तो आना जाना इधर उधर लगा ही रहता है, तो कम से कम उन पार्टियों का तो ख्याल रखा जाए जो हमेशा से आपके साथ में रहे हैं। तो जितिन राम मांझी ने कह दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और उनके कहने पर वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक एनडीए के साथ हैं। एनडीए की मूल पार्टी बीजेपी है और अमित शाह जी से भी बात हुई है। उन लोगों ने भी सुझाया है कि नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि मांझी जी जो है वो किस पतवार पर चल रहे हैं। अगर नई सरकार बनी तो वो उसमें अपनी और अपनी पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं, ये सवाल उनसे पूछा गया मीडिया की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि इस पर मांझी ने कहा कि उनकी ओर से भावी सरकार में 2 मंत्री पदों की मांग की गई है। मांझी ने कहा, जब एक निर्दलीय विधायक को 1 मंत्री पद दिया जाता है तो हमारी पार्टी के पास 4 विधायक और 1 एमएलसी है। हम लोगों ने तय किया है कि इस हिसाब से 2 मंत्री तो बनाइए। तो कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा है। जब उनसे ये भी पूछा गया क्या उन्हें 2 मंत्री पद देने पर सहमति बन गई है, तो उन्होंने कहा कि सहमति बनी है या नहीं वो लोग जाने, हमारी तो यही मांग है। तो ये बार्गेनिंग चल कैसे रही है, ये निगोशिएशंस जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि लोकसभा चुनाव है। सब अपना अपना जानते हैं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, और इसी इंपॉर्टेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव ही तो एक ऐसा फाइनल माना जाता है कि जिसमें हर पार्टी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अपनी अहमियत जरूर बताती है। और ऐसे में एलजेपी हो या फिर मांझी की पार्टी,
वो ये अच्छी तरह से जानते हैं, अगर वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर उनको आगे जाके फायदा नहीं होगा। 2 मंत्री पद मांझी ने मांगे हैं, 2 मंत्री पद क्या उनको मिलेंगे? क्या ऐसी संभावना आपको लगती है? आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, सर शपथ कब तो लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो फिलहाल ये खबर आ रही है बिहार से, और बिहार की राजनीति में क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले अवाम की अगर हम बात करें कि अवाम क्या सोचती होगी कि नीतीश कुमार कभी इनके साथ सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी उनके साथ सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अवाम पर कितना असर पड़ता है सोचिए। वोट देते हैं वो इनकी बातों पर, इनके भाषणों पर यकीन करके, और अवाम के साथ ऐसा धोखा होता है, तो ये शायद अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल बहुत कुछ होना बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की, कि इंडिया गठबंधन भी कैसे संभलता है। नीतीश कुमार तो चले गए और ममता बनर्जी भी नाराज हैं, अब कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा, ये जरूर इसको समझा जाएगा आगे जाकर। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नीतीश कुमार चले गए हैं तो बिहार में क्या आरजेडी के सहारे कांग्रेस जो है बेड़ा पार लगाएगी।